दोस्तों नमस्ते। लगभग आज अप्रैल का महीना खत्म हो जाएगा और कल से मई का महीना शुरू हो जाएगा। मई का महीना 30-31 दिन चलेगा और उसके बाद जून। और जून में क्या होता है सबको पता है। जून में बारिश जरूर आती है लेकिन साथ ही साथ जून में स्कूल भी शुरू हो जाते हैं। 1 मई को हमेशा महाराष्ट्र में रिजल्ट आता है, वैसे भी सारे राज्यों में ऐसे ही रिजल्ट आ जाते हैं और रिजल्ट आने के बाद तैयारियां शुरू हो जाती है जून के महीने मैंने एडमिशन्स की। और एडमिशन के बाद जब स्कूल शुरू हो जाते हैं तो किताबें, कापियां, ये सारी चीजें होना जरूरी होता है। अगर ये चीजें नहीं होती है तो विद्यार्थियों को सीखने में तकलीफ होती है। मतलब सरकारी स्कूलों में सरकारी किताबें पहुंचना अनिवार्य हो जाता है। यह काम अप्रैल और मई के महीने में पूरा होना आवश्यक होता है, क्योंकि किताबें है और पहुंचा दी ऐसे नहीं होता है। उसको पहले छापना पड़ता है, टेंडर देना पड़ता है, अलग अलग स्कूलों में पहुंचाना पड़ता है, दुकानों में पहुंचाना पड़ता है, ये चीजें करनी होती है। खास करके तब जब आपकी सरकार ये दावा करती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की किताबें, कापियां, सारी की सारी चीजें सरकार देती है और जो आपने एक सिस्टम लगा ली होती है, तो सरकार को होता है कि अप्रैल और मई के महीने में अपना अपना काम पूरा करे। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं, दिल्ली के स्कूलों में किताबें पहुंची नहीं हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली की स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख बच्चों को किताबें देने का काम या उनके स्कूल को आवश्यक लगने वाली चीजें पहुंचाने का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाकर बैठे हैं और ये टेंडर प्रोसेस करना, स्कूलों में अपना सामान पहुंचाना, जरूरी चीजें पहुंचाना, ये नहीं हो पाया है। दिल्ली के बच्चों को अपनी अपनी किताबें मिले, इसके लिए एक व्यक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी लगाता है और उस पर दिल्ली उच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल के ऊपर तंज कसता है और कहता है कि आपको बस सत्ता में बने रहना है। सत्ता का मोह इतना है, आप जेल में हो फिर भी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हो, इसलिए दिल्ली में काम नहीं हो रहे। एक मुख्यमंत्री पिछले महीने से जेल में जाकर बैठा है, वह कुछ काम नहीं कर पा रहा है, अपनी सरकार को नहीं चला पा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर क्या होना चाहिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप कर किसी और के हाथ में मुख्यमंत्री पद की बागडोर देनी चाहिए और उनसे दिल्ली का काम करवा लेना चाहिए। बाहर आ जाओ, फिर से बनो मुख्यमंत्री। आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपका पद, आप जब चाहे कर सकते हो। आप इसमें आप यह शब्द पार्टी के लिए भी आ जाता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहना चाहते हैं और इसी के कारण दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को किताबें भी नहीं मिल रही है। क्या यही असर हुआ है सिर्फ दिल्ली पे? और भी बहुत कुछ असर हुआ है। दिल्ली के मेयर के चुनाव और बाकी समितियों के पदाधिकारी चुनने के लिए जो निवडणूक निर्णय अधिकारी की घोषणा करनी होती है, उसके अधिकार मुख्यमंत्री के पास होते हैं और मुख्यमंत्री बैठे हैं जेल में जाकर। ऐसे जेल में जाकर बैठने वाले मुख्यमंत्री को यह काम करने को ही नहीं हो रहा है। अब परिणाम यह है कि न दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो पा रहे हैं, न मेयर के चुनाव हो पा रहे हैं, न स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो पा रहे हैं। सब कुछ ठप सा पड़ा है। अब आने वाले दिनों में नाले सफाई का काम होने वाला है
अगर बारिश से पहले नाले साफ नहीं हुए तो दिल्ली में बारिश का कहर पड़ सकता है। जून जुलाई की बात है और वो काम तो मई के महीने में पूरे हो जाने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। मुंबई के हालात क्या होते हैं हम देखते हैं। अगर केजरीवाल यह जानते हुए भी अपने पद को नहीं छोड़ रहे, मतलब केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली की व्यवस्था चरमरा जाए, यही अर्थ होता है ना उसका, अलग क्या अर्थ निकाले इसका। दिल्ली की व्यवस्था अगर चरमरा जाती है तो दिल्ली वाला व्यक्ति इसके खिलाफ रोड पर उतर सकता है। धरने हो सकते हैं, आंदोलन हो सकते हैं, और आंदोलन जीवियों को पनाह देने वाले दिल्ली सरकार के बारे में तो क्या कहें। जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है ना, तो दिल्ली आंदोलनकारियों से गूंजती आई है। जरा देख लीजिएगा, वो शाहीन बाग वाला मामला दिल्ली में ही चलता था, जगह दे दी, सड़कों को रोक दिया, शाहीन बाग वाला मामला चला, फिर किसानों का आंदोलन दिल्ली में आया, फिर वो चला, सीएए, एनआरसी, किसान आंदोलन, शाहीन बाग, कुछ भी चलाओ, दिल्ली में बहुत चलता है। क्योंकि ऐसे आंदोलन के ही जोरों पर दिल्ली को अशांत कर देना और दिल्ली जैसे देश की कैपिटल में लोग सरकार के खिलाफ है, यह भावना विदेशी मीडिया तक पहुंचाना, यही इनका असली मकसद होता है। भारत की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हो, यही होता है। इसलिए खुद को पद पर बने रहने के लिए दिल्ली की व्यवस्था भी चरमरा जाए तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे बच्चों को स्कूलों में किताबें मिले या ना मिले, चाहे चुनाव हो ना हो, ऐसी व्यवस्था कर कर वह दिल्ली को अशांत बनाना चाहते हैं, यही सामने आ रहा है। और हम जो कह रहे हैं वह बात दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहकर इस पर मुहर लगा दी है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।